दूसरी बार उठा लें, हाथ नीचे, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में गूंथ लें और हथेली की जो ऊपरी साइड करके, मतलब पंजे को ऊपर करके आराम से एड़ी को उठा लें। अब नीचे कर लें, डाउन, बैठ गया। साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब किसका? हम सब स्थापना दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरा दिन। जैसा कि हम लोगों को आधा घंटा मौका मिला है सुनाने की, तो नियमतः हमें भी आधा घंटा सुनाना चाहिए। यही बात नहीं, नियम तो यही है। क्योंकि हम सबसे छोटे हैं ना। तो झाड़ी बाबा आधा घंटा से ऊपर हो जाएगा तो कोई दिक्कत? तो सबका परमिशन मिल गया। आप लोगों का परमिशन है? यदि आधे घंटे से कुछ ऊपर हो जाएगा तो कोई तकलीफ तो नहीं ना होगी? तो हम लोग चले कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका। तो कल से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। कल और आज सुबह में, कल से लेकर के आज सुबह तक समय के विषय पर सुना, और दोपहर से प्रारंभ गुरु पर, और इस टाइम भी सुनने को मिलेगा गुरु पर। साहेब सबका, गुरु भगति में लगी हाय सुगना, गुरु भगति में लगी हा, गुरु भगति में लगी हाय सुगना, गुरु भगति में लगी हा। यह दुनिया पर देश है भाई, बिना खाए आप लोग चाप के खाते हो, इसलिए चाप के नहीं
तो यह दुनिया पर देश है भाई, देश में अपने चलिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा, गुरु भक्ति भीतर में होती रहते बड़े निराली हो रामा, रहते बड़े निराली हो रामा, रहते बड़े निराली। धूप दीप नैवेद नहीं, चाहन पूजा की थाली हो रामा, चाहन पूजा की थाली हो रामा, चाहन पूजा की थाली। श्वास पकड़ के बाजा सुनिया, मोहन सागर जगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा। भक्ति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना हो रामा, अवसर जग में अपना हो रामा, अवसर जग में अपना। धन दौलत ये महल अटारी, सब हो जाएगा सपना हो रामा, सब हो जाएगा सपना हो रामा, सब हो जाएगा सपना। काम क्रोध चोर वन से बचिया, भक्ति कबहू ना तदिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना हो रामा, लगा है आना जाना हो रामा, लगा है आना जाना। समय के रहते जीव जगा लो, सुन के प्रभु परवाना हो रामा, सुन के प्रभु परवाना हो रामा, सुन के प्रभु परवाना। सेवा सत्संग दिल में बसैया, अब की जग में चतिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा। गुरु भक्ति संग ना है कोई, जीवन का हितकारी हो रामा, जीवन का हितकारी हो रामा, जीवन का हितकारी। जीव प्रभु का मिलन कराती, देती है गति न्यारी हो रामा, देती है गति न्यारी हो रामा, देती है गति न्यारी। रिश्ता नाता कुटुंब कबीला, सब मतलब के जनिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना, गुरु भक्ति
समय पछतैबा हो रामा अंत समय पछतैबा हो रामा अंत समय पछतैबा कोई न साथी होई हवा चलत के बेरिया रैबा हो रामा चलत के बेरिया रोइबा हो रामा चलत के बेरिया रोइबा जय गुरु बांदे कात फकीरा जय गुरु बांदे कात फकीरा दास गुरु के बनिहाय सुगना गुरु भगति में लगी हाय सुगना गुरु भगति में लगिया ये सुगना गुरु भगति में लगिया साहेब सबका सबका चार्ज होइगा अभी तो कोई नहीं न बचा है डिस्चार्ज मेरे नसीब में सबसे बाद में रहता है कभी मुझे फर्स्ट नंबर नहीं मिला पढ़ने के जब कभी जब झाड़ी बाबा जय करवा रहे थे झूठे मुझे बखान कर रहे थे आपने फाना और हो गया और हमें कहते हैं कि आपने 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 तो झाड़ी बाबा ऐसी बलुआ घाट के पास बालू की रेत पर जग का कार्यक्रम रखा उसमें तमाम महात्मा लोग आए और वहां भी मुझे बोलने का जो मौका मिलता था वो बाद ही नहीं होता एक बार जौनपुर में गया था वैसे तो कई बार गया लेकिन कई महात्मा बोल रहे थे संजोग से मेरा वहां भी नंबर आया तो सबसे और आजमगढ़ में आप दरियापंथ के महंत बैठे हैं सत स्नेही साहब जी आपके आश्रम पर जब गया तो वहां भी बोलने के लिए ऐसे ही रात में नंबर आया आखिरी जब भंडारा लेकर के सबका सोने का समय आया तो मेरा नंबर आ गया जगाने का और जब भजन चालू हो गया तो सारे लोग बैठ करके कनमना के बैठ गए तो मेरा नंबर ही आखिरी में लगता है पहले लग जाता तो मैं भी खाली हो जाता तो बात गुरु भगते पता नहीं क्यों मुझे बात में देते तो गुरु भगते में लगे हाय सुगना गुरु भगते में लगे हा गुरु भगती में लगिया ये सुगना गुरु भगति में लगिया तो आज अभी अभी आप लोगों के गुरु भक्ति के विषय में राज खुलेगा क्यों करें हम गुरु भक्ति जैसे बताया था समय के विषय पर और दोपहर में गुरु की शरण में क्यों जाएं हमारी व्यवस्था है हमारी मजबूरी है कि हमें गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा हमें गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा वैसे जैसे भगवान राम विधाता राम को भी स्वीकार करना पड़ा ऐसे ही
आज गुरु भक्ति पर है। तो दुनिया में दो राह जनाए, जो सदगुरु को इष्ट बनाए। दो ही मार्ग है। ऐसे तो पंथ अनेक है, ज्ञान पंथ, हठ योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, तंत्र योग है, मंत्र योग है, भक्ति योग है। लेकिन दो मार्ग प्रमुख है और पता उसी को चलता है जो किसी संत सदगुरु को इष्ट बना लेता है। इसलिए बात आप लोगों को बतलाया जा रहा है, लग जाना गुरु भक्ति में। भक्ति नहीं, गुरु भक्ति में। और गुरु भक्ति प्रथम भक्ति होती है। आप भक्ति करते हो, धन्यवाद, क्योंकि भक्ति तो गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है 9 प्रकार की। लेकिन गुरु भक्ति पहली भक्ति होती है। और इस संसार में सभी लोग प्रथम होना चाहते हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं? नंबर 1 या नंबर 2, यानी फर्स्ट या सेकंड अथवा थर्ड। इसके अलावा फिर शून्य बटा शून्य। तो सभी लोग चाहते हैं कि फर्स्ट आए और हर काम में फर्स्ट जाते हैं। धन भी कमाएं तो फिर नंबर 1, भले बन बन घूमना पड़े हम जैसे लोग, लेकिन रुपया में भी नंबर 1। बिल्कुल पाप करना पड़े मंजूर है, लेकिन होना चाहिए नंबर। रोज झूठ बोलना पड़े फिर भी नंबर 1 चाहत हो। और कपड़ा भी मेरे बदन पे रहे तो नंबर 1 रहे, नाम भी मेरा नंबर 1 रहे। बस हरि नाम ही कोई स्थान नहीं, हरि नाम के लिए कोई स्थान नहीं। तो सभी लोग चाहते हैं फर्स्ट क्लास। तो फिर गुरु भक्ति में क्यों नहीं आप लोग चाहते हो कि इसमें भी फर्स्ट क्लास करो? तो अब बताएं आप लोग, भक्ति भजन में भी फर्स्ट क्लास रहना चाहते हैं कि सेकंड थर्ड? तो फर्स्ट क्लास रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति नहीं, गुरु भक्ति में लगिहा ये सुगहना, गुरु भक्ति में लगिहा, गुरु भक्ति में लगिहा ये सुगहना, गुरु भक्ति में लगिहा। और इसलिए लगना है कि यह दुनिया पर देश है भाई, देश में अपने चलिहा सुगना। इसलिए गुरु भक्ति करना है अपने वतन जाने के लिए, निज धाम जाने के लिए, अमर लोक जाने के लिए। भक्ति नहीं, गुरु भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में दो राह जनाए, जो सतगुरु को इष्ट बनाए। पहला भक्ति डगर है भाई, और दूजा शक्ति पथ कहलाई। एक तरफ भक्ति है और दूसरे तरफ शक्ति है।
सभी लोगों ने शक्ति पद पकड़ लिया। अब वो शक्ति चाहे जिसका हो, चाहे काली जी का शक्ति हो या दुर्गा जी का शक्ति हो अथवा किसी का शक्ति हो, शक्ति पद पकड़ लिया, भक्ति कहाँ गया पता नहीं। दो मार्ग है, एक भक्ति और दूजे शक्ति। अब वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ये सब अपने जगह पर सही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरु महाराज ने जो भजन में दिया है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, अपने पास कुछ नहीं। मैं इतना भी नहीं पढ़ा हूं कि मुझे याद हो रटी रटाई बात। इसलिए दो मार्ग मुझे जो मिला वो बता रहा हूं, भक्ति पथ और शक्ति पथ। तो कौन से पथ पर आप लोग चलना चाहते हैं? क्या बात है। इसके पहले ये तो आप लोगों ने कह दिया, आप लोग किस पथ पर चलना चाहती हैं? पीछे वालों किस पथ पर चलना चाहते हैं? शक्ति पथ पर कि भक्ति पथ पर? भक्ति पथ पर। तो भक्ति किसकी करनी पड़ेगी? गुरु भगति में लगी हाय सुगना, गुरु भगति में लगी हा, गुरु भगति में लगी हाय सुगना, गुरु भगति में लगी हा। शक्ति बाहर है, भक्ति अंदर है। इसलिए हम लोग भ्रमण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, ये शक्ति है। और कहीं नहीं खोजना है, वही तो भक्ति है। कबीर साहब की वाणी, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ये भक्ति है। दर दर खोज रहा हूँ मथुरा काशी, ये तो शक्ति है। तो भक्ति भीतर रहे बंद, बाहर करे गंद, गुरु बिन 84। भक्ति भीतर रहे बाहर करे गुरु बिन 84। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस भजन कार्ड समझ में आ रहा है कि भक्ति भीतर रहे बंद, बाहर करे। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप सब क्या हो ना, क्योंकि आज तो स्वीकार कर लिया कि अब शक्ति नहीं भक्ति चाहिए। तो भक्ति भीतर होती है, और जितने लोग भक्ति के नाम पर बाहर काम करते हैं, दिखावट बात करते हैं, दिखावट काम करते हैं, ये तो शक्ति है। निश्चित हो गया कि वो निगुरा है। बिना गुरु के शरण गए, बिना गुरु भक्ति किए ही जो कर रहा है वो सब प्रदर्शन है, शक्ति है। तो भक्ति भीतर रहे बंद, बाहर करे गंद, गुरु बिन 84। भक्ति एक सरदार के पास कोई संतान नहीं था और उसने खूब मन्नतें मांगी, दर दर भटकते हुए, जहां गया वहां मांग ही रहा था।
यहाँ तक कि नंगे पैर तीर्थ किया और भूमि पर सोया भी, देवी देवताओं के बहुत दर्शन किए और इतना ही नहीं, बहुत दिनों तक उपवास भी किया। किस काम के लिए? संतान के लिए। इतना से बात नहीं बना तो अंत में कठिन निर्जल व्रत भी आरंभ कर दिया। फिर भी कुछ हुआ नहीं। तब तक मुलाकात हो गई किसी संत फकीर से और हाथ जोड़ करके कहने लगा वह सरदार कि बड़े दीन भाव से, क्या संतान चाहिए? अभी तक कहीं गया मिला नहीं। तो सरदार जी की बात जब सुन करके महात्मा जी ने परखा तब वचन निकाला, क्या? ऐ सरदार, पहले शादी तो कर ले। बिना शादी किए कहाँ भटक रहे हो? संतान के लिए ये कोई देने वाला नहीं है। शादी कर ले, शादी। यही बात आज हम लोगों की है। पहले जीव को जब तक कोई संत सद्गुरु नाम रूपी सिंदूर नहीं पहनाएगा, जब तक अपना नहीं बनाएगा, तब तक भ्रमण करते रहोगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुदेव भगवान की जय। तो भगति भीतर रह बंद, बाहर कर गंध, गुरु बिन 84। भगति माया मोह में भक्ति भुलाइल, माया मोह में भक्ति भुलाइल, मेला मनुज तन भागन साइल, मेला मनुज तन भागन साइल, भटके अमरपुर वासी, गुरु बिन 84। भटके ये शरीर नहीं भटकता है, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा भटकता है। ये अमरपुर देश का रहने वाला है और बिन गुरु भक्ति का अपने वतन नहीं जा सकता, इसलिए भटक गया गुरु भक्ति के अभाव में। भटके अमरपुर वासी, गुरु बिन 84। भटके अमरपुर वासी, गुरु बिन 84। जय गुरु बंदे भगति गहरा, जय गुरु बंदे भगति गहरा, जाल प्रेम बिन पड़ा है पहरा, जाला प्रेम बिन पड़ा है गहरा, जाने न साधु सन्यासी, गुरु बिन 84। जाने न साधु सन्यासी, गुरु बिन 84। भक्ति भीतर रह बंद, बाहर कर गंध, गुरु बिन। बस यही तो समझना, भक्ति भीतर है, शक्ति बाहर है और इसी बीच में अमरपुरवासी जो आत्मा है ये आकर के फंस गया, बच गया, अटक गया, भटक गया, लटक गया।
बाद में काल भटक गया, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम सभी को अर्थात मानव तनधारियों को विचार करना है कि आज से भक्ति शुरू कर दें या गुरु की भक्ति। तो शक्ति पथ तो सब अपनाते, भक्ति पथ पर बिरला जाते। भक्ति पथ पर कोई कोई जाता है, क्योंकि ये भक्ति पथ सबको अच्छा लगता नहीं है। ये गुरु भक्ति तो कृपा प्रसाद है। कृपा से हरि भक्ति हमें मिल जाए, कृपा से हरि भक्ति हमें मिल जाए, कृपा से हरि भक्ति। सतगुरु स्वामी कृपा कर दीजय, सतगुरु स्वामी कृपा कर दीजय। शरण सदा अपने रख लीजय, शरण सदा अपने रख लीजय। काल कष्ट दे बहुत सताए, कृपा से हरि भक्ति हमें मिल जाए। आप लोग समय लगाएंगे इसलिए हमें काटना पड़ रहा है, समय कम है, सुनाना ज्यादा है, क्योंकि अंत में राज भी खोलना है इसका, और राज खुलना शुरू हो गया है। गुरु भक्ति ये तो कृपा प्रसाद है। क्यों कृपा प्रसाद है? भक्ति घर में रहने वालों को न मिला है न कभी मिलेगा, और शक्ति तो घर ही में मिल जाएगी। तो फिर आप लोग कहोगे तब घर द्वार त्याग देना पड़ेगा? नहीं, त्यागना तो नहीं है, क्यों लेकर के जाना। तो जरूरत क्या है त्यागने की? वो तो खुद ही अंत में शमशान घाट जाना। हम त्यागेंगे नहीं, भले शमशान घाट चले जाएंगे, हम भी डूबेंगे सनम तुझे भी लेकर। त्यागना मत, कोई फायदा भी नहीं होगा, घाटा ही घटा है त्यागने से। और घटा रहता, घाटा लग जाता तो जरा विचार करो। भगवान बुद्ध घाटा स्वीकार कर गए, राजपाट त्याग दिए। यदि घाटा लगता तो मीरा राजपाट त्याग दी। और आप लोग बड़े चालाक हो, घाटा न लगने पाए इसलिए घर द्वार कैसे त्यागेंगे। और आप लोगों के बीच में देखिए सत्यस्नेही साहब और झाड़ी बाबा को देख ही रहे हैं, नकाओ से दोस्ती नकाओ से बैर। घाटा मंजूर है, आटा मिले चाहे नहीं, भाटा मिले चाहे ना, घाटा मिल जाए स्वीकार है। और आप लोग कहते हो न घाटा होना चाहिए, न आटा हटना चाहिए, न भाटा। अरे भले समाज की खाएं चाटा। क्या बात। देखो जो आता है वही में सुनाता, रट नहीं रहा तो घर नहीं त्यागेंगे। और मैं भी कह रहा हूं कि घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है, घर गृहस्थी
गृहस्थी से मौका तो निकालना पड़ेगा। निकालेगा कौन? जानवर। समय कौन निकालेगा घर गृहस्थी से? क्योंकि घर गृहस्थी किसके पास होता है? जानवरों के पास होता है या इंसान के पास? इंसानों के पास होता है। तो समय किसको निकालना पड़ेगा? इंसान को निकालना पड़ेगा। और जब समय निकालेगा तो फिर सत्संग सुनेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा। और समय नहीं निकला तो न सत्संग सुन पाएगा, ना भजन और ना ही भक्ति। तो मेरा मानना है कि आज ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने ठीक ही किया जो घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर को मैनेज करके चल दिया। समझ में आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने गलत काम कर दिया? मैनेज करना पड़ेगा। किस काम के लिए? गुरु भगति में लगी। क्योंकि गुरु आपके घर तो जाएगा नहीं, आपका घर तो माया का घर है। आपका जो घर है वो, और जो गुरु का घर है वो तो मायापति का है। जहां माया भी जाती है, आप भी जाते हो, समस्त देवी देवता भी जाते हैं। तो फिर आवश्यकता हो गई देवताओं को जाने की संतों के पास। इसलिए मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, गर्ज के साथ कह रहा हूं, आज तक धरती पर इस धरा पे जितने भी महान संत आए हैं, किसी देवी देवताओं के पास नहीं गए हैं, वे लोग चल कर गए हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। ये पावर है गुरु भक्ति में। इसलिए हम लोगों को गुरु भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों ने गुरु भक्ति किया है वो महान बना है, भगवान बना है। इसलिए मिलता भी है तो कृपा प्रसाद है। जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति सुख जीवन में वही हो पाए। सुख जीवन में वही हो पाए। भाव सहित जो द्वार पे आए, भाव सहित जो द्वार पे आए। दास बने जो दस्तक लगाए। जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति भक्ति खजाना परम सुख मानो। भक्ति खजाना परम सुख मानो। पावो परम पद लीला बखानो। परम पद लीला बखानो। भक्ति खजाना परम सुख जानो। मानस में गोस्वामी दास जी भी कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिले जे संत होई अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, वो अनुपम है, सुखों का मूल है, खजाना है, भंडार है भक्ति। थोड़ा सुख चाहिए तो शक्ति, और ढेर सारे सुख चाहिए जीवन में तब भक्ति। अब आप लोग बताओ, आज आए हो थोड़ा सुख पाने के लिए कि ज्यादा आए? तो न मेरे से मांगना, न कहीं मंदिर मस्जिद जा करके भटकना, बस एक ही चीज मांग लेना, गुरु की भक्ति।
क्या मांग लेना, सब कुछ मिल जाएगा। तो बिन आप बिगड़े कौन बनाए, जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति जो अपनाए, जगत में भक्ति। तो जो इस दुनिया में, क्योंकि जो अपनाए मतलब सभी लोग नहीं अपना सकते, क्योंकि भक्ति तो कोई बुजदिल वाले नहीं करते, भक्ति तो कोई दिलदार करता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। और कबीर साहब ने भी तो इस बात को प्रमाणित किया है, क्या भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल हो। ये सूरमा माने वीर, कोई बहादुर, ये कायर लोग नहीं करते। फिर कायर लोग करते क्या है, कादर मन करे गधारा, यानी कायर मन कर, गोस्वामी दास जी ने लिखा, कायर मन करे गधारा दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी होते हैं जैसे रोगी नहीं होते हैं, यदि उनको बाथरूम लग भी गया और बेचारे के घुटना जवाब दे दिया है, तो पहले तो ऐसे लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि बार बार जाना पड़ेगा। एक नंबर के चक्कर में लफड़ा न आने पाए तो पानी कम पीते हैं, और लग भी जाए तो बेचारे सोचेंगे अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चलते हैं। तब तक कितना वक्त निकल जाता है और फिर रोगी हो जाते हैं, गैस बनना शुरू हो जाता है। जो प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक खेल है, यदि उसमें आप आलसपना करते हो तो बीमारियां आती है। अचेतन प्राणियों, जो ईश्वरी गुण है, यदि उसमें आलसीपना करोगे तो काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। ईश्वरी गुण क्या है भाई, ईश्वरी गुण क्या है, ईश्वर का विधान क्या है। देखो भाई मैं ईश्वर हूँ, हाँ है, तो फिर मुझे जानेगा कौन, हाँ जानना भी पड़ेगा, कौन जनाएगा। तो फिर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। इसलिए गुरु भगति में लगी हाय सुगना, गुरु भगति में लगी हाय, गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी। भगवान राम जाते हैं सबरी के पास, तो दे दिया वरदान, भक्ति का वरदान। क्यों दिया भक्ति का वरदान है, सबरी ले ले भक्ति। क्यों, क्योंकि भक्ति रहेगा तो मैं तेरे अधीन रहूंगा, और भक्ति नहीं रहेगा तो मैं भी तेरे पास नहीं आता। तो भक्ति से मिले भगवान, स्वामी जी यही देते सत ज्ञान। भक्ति से मिले भगवान, स्वामी जी आए देते सत्य ज्ञान। भक्ति करने से मेरा हो गई अमर, भक्ति करने से मेरा हो गई अमर, भक्ति करने से मेरा हो गई अमर। भक्ति करने से मेरा हो गई
पलटो दरिया की यही खबर, सतगुरु शरण में बनो यजमान, स्वामी जी यही देते सत ज्ञान। चार युग तीन काल में भक्ति प्रबल, चार भक्ति करने से जीवन होता सफल, क्यों सफल होता है भक्ति करने से? ये चारों युगों में तीनों काल में ये प्रसिद्ध है, सबसे प्रबल है। इससे जबरदस्त, इससे बड़ा, इससे क्षमता वाला दुनिया का आप चाहे निर्जला व्रत रखें तो भी नहीं है। आप एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या करो तो भी भक्ति के आगे तुच्छ है। ऐसी भक्ति है। और अब प्रभु कृपा, रामचरितमानस, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राति। क्योंकि चार काम का वादा दे करके आए हैं, भक्ति भजन सेवा और सत्संग मां के गर्भ में। बिना इसके कि ये जीवन सफल नहीं होगा, असफल। तो भक्ति करने से जीवन होता सफल, भक्ति करने से जीवन होता सफल। स्वामी सतगुरु देते भक्ति दान, स्वामी जी यही देते सत ज्ञान। कौन देता है भक्ति? संत सद्गुरु देता है। इसलिए भक्ति जीवल जाति नगर, भक्ति भक्ति जीवल जाती है अपने नगर, भक्ति ज्ञान वैराग मिलते हैं इसी डगर। ज्ञान और वैराग भी किस डगर पे मिलता है? और भक्ति छोड़ करके कितना भी अखंड पूजा कर लो, न आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा, न आपके पास वैराग होगा, बल्कि मुख में राम बगल में चूड़ी पा जब हाथ काट ले। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भक्ति का कुछ भेद खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो ज्ञान वैराग मिलते हैं इसी डगर, ज्ञान वैराग मिलते हैं इसी डगर। करो सतगुरु चरणों का ध्यान, स्वामी जी यही देते सत ज्ञान। सतगुरु चरणों का ध्यान, स्वामी जी यही देते सत ज्ञान। पर क्या बात है, पूजा पाठ तो हम लोग एक बार 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, लेकिन एक घड़ी आधी में बुनियाद इतना भी मन नहीं लगता। किसमें? भक्ति में, भजन में, सेवा में, सत्संग में मन तो लगता नहीं है।
तो स्वामी जी हरि भक्ति में मन को लगाना, स्वामी जी हरि भक्ति में मन को लगाना, स्वामी जी गुरु भक्ति में मन को लगाना, स्वामी जी गुरु भक्ति में मन को लगाना। क्यों? यह मन साहिब अति बलशाली, यह मन साहिब अति बलशाली, यह मन साहिब साहिब साहिब, यह मन साहिब अति बलशाली, यह मन साहिब अति बलशाली, इसका वार न जाता खाली, इसका वार न जाता खाली। अरे मन तो बड़ा निशानेबाज हो गया। एक बार मन कर गया झुम बराबर झुम सरबी काली घटा है, समझ आ रहा आप लोगों को? एक बार केवल मन कर गया ये जरा सा एक पैक शराब ले लें, और जब एक पैक ले लिया तो सोचा कि थोड़ा सा और लेते, और लेते लेते शराब भी आपको ले लिया। एक बार मन कर गया जीवन में झूठ बोलने की, और अब तो आदत हो गया है झूठ बोलने। एक बार मन कर गया कि उसकी बुराई कर दो, चुगलाई कर लो, बस क्या बात है, रम गया, अड़ गया है। ये बड़ा पक्का निशानेबाज है, इसलिए सतर्क रहना। इससे कभी भी यदि मन विचलित हो जाए तो फिर प्रचलित संतों के पास चले जाना। क्यों? इस मन का और माया की नकेल केवल संतों के पास है, और किसी के पास न हुआ है न किसी के पास होगा। यहां तक 33 करोड़ देवी देवताओं के पास भी अधिकार नहीं है मन और माया को रोकने की, मनाने की। केवल फकीरों के पास। तो इसका वार न, इसका वार न, इसका वार न जाता खाली, इसका वार जाता खाली, इससे मुझको बचाना, स्वामी जी गुरु भक्ति में मन को लगाना। बड़ा गड़बड़ है ये। बचे नहीं सुर नर मुनि ज्ञानी, बचे नहीं सुर नर मुनि ज्ञानी, बड़ा गड़बड़ है ये मन। ऋषियों मुनियों को भी नहीं छोड़ा, फिर हमारी आपकी क्या औकात है? बहुत खतरनाक है। पाप कुसंग में करता नानी, पाप कुसंग में करता नानी, जितना बुरा कर्म है संसार की पाप कर्म उसी में लिप्त रहता है, लीन रहता है। स्नान किया तो मतलब डुबकी लगाया रहता है। फिर बताओ, जब इसका वार खाली जाता नहीं, यह हमेशा पाप कर्मों में, बुरे कर्मों में लीन रहता है, और आप मन के अनुसार काम करोगे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? आय तो जन्म से करे मन माना, तो बहुत निकृष्ट है मन। ये कई जन्मों से मन माना करता चला रहा है। अब की बार मौका मिला है, सुधार लो। किसको? मन को।
केवल केवल अपने मन की सुधार करने के लिए जाना संतों के पास, तो तेरा तन भी सुधर जाएगा, धन भी सुधर जाएगा, अन्न भी सुधर जाएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं समस्त जीवन भी सुधर जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। केवल केवल मन की सुधार के लिए संतों के पास जाना चाहिए, और जितने लोग मन की सुधार के लिए संतों के पास गया, फिर क्या बात है, मन की तरंग माहर दो बस हो गई। कबीर साहब की वाणी है, मन की तरंग मार दो बस हो गई। भजन जब तक मन के तरंगों में लहर गोता खाते रहोगे, तब तक पूजा पाठ कर सकते हो, तीर्थ व्रत उपवास कर सकते हो, लेकिन भक्ति भजन होता नहीं। इसलिए बहुत खतरनाक। तब भक्ति नहीं करते हो, माया तुझे ठगती, बिन सतगुरु की। क्या बात है, प्यारी बड़ी लगती, बिन सतगुरु। बहुत अच्छी लगती है बिन सतगुरु की। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा वक्त निकाल करके भक्ति में, भजन में, सेवा में, सत्संग में लगाते रहना। दो घड़ी भज ले गुरु का नाम तू, दो घड़ी भज ले गुरु का नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भज ले गुरु का नाम तू। ये तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। बस दो घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में तुम यार वक्त निकाल दो घर गृहस्थी या फिर दफ्तर से। ये सब कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है, इसका अवधि है। जिसका समय सीमा है वो नश्वर है, और जिसका कोई समय नहीं है वही तो अविनाशी है। सो आपके अंदर है आत्मा, आपके पास है भक्ति, इसलिए भक्ति भजन सेवा सत्संग ये अविनाशी है। यही है आत्मा की धरोहर, और बाकी सब तो मन की संपत्ति है। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद उपवास, ये सब मन की संपत्ति है। ये मन की खोज है, मन की कल्पना है, मन की उपज है। आत्मा के लिए तो केवल गुरु भक्ति चाहिए, इसलिए वक्त निकालना पड़ेगा। और ये नशा भी बड़ा कठिन होता है। जल्दी भक्ति, अरे तो बड़ी कठिन नशा है। कठिन नशा इसलिए है कि पहले तो आसान से मिलता नहीं, इसलिए कठिन है। और जब नशा मिल जाता है तो फिर ये उतरता नहीं है, इसलिए कठिन है। तो भक्ति कठिन नशा भाई, भक्ति कठिन नशा भाई, भक्ति कठिन नशा भाई। सतगुरु वचन का पालन करके जाते हंस हो पाए, भक्ति कठिन नशा भाई, भक्ति कठिन नशा भाई, भक्ति कठिन नशा भाई। सद्गुरु वचनों का जो पालन करता है वही हंस बनता है, और हंस ही केवल भक्ति कर सकते हैं, बाकी कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति नशा को बिरले करता, भक्ति नशा को बिरले करता। विचार करो, शराब की नशा सभी लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। गांजा की नशा सभी लोग करते हैं,
कुछ लोग करते हैं भांग की, चरस, अफीम, हेरोइन, चरित्रहीनता की नशा सभी लोग करते हैं, कोई कोई करता, और बेईमानी की नशा सभी लोग करते। अगर बेईमानी सभी लोग करते तो भगवान राम भी बेईमान होकर के चले गए होते, कृष्ण भगवान भी बेईमान होकर के चले गए होते। यदि बेईमानी का काम यहाँ पर सभी लोग करते तो तमाम महापुरुष यहाँ पर भगवान की पदवी पा करके चले गए, कुछ नहीं बेईमान हो पाए। पर क्या बात है, आप लोग बड़ा ईमानदारी वाला काम करते हो, फिर भी बेईमान बन करके जाते हो। कमी क्या आई? गुरु भक्ति के अभाव। इसके भाव में तो भक्ति नशा को बिरले करता, भक्ति नशा को बिरले करता, सतगुरु शरण में जम के रहता, सतगुरु शरण में जम के रहता, सेवा सत्संग दिल को भाता, हरे भजन मिल जाई, भक्ति कठिन नशा हो भाई, भक्ति कठिन नशा हो भाई, भक्ति बहुत कठिन नशा है ये। भक्ति का रंग जिसको चढ़ गया, ये सबूत हो गया कि उसको बिना सेवा, बिना सत्संग, बिना भजन किए नींद नहीं आएगा। ऐसा प्रूफ है, प्रमाणित है भक्ति। भक्ति कभी उधार नहीं करती, भक्ति का व्यवहार नगद है। आज करो, अभी करो, त्वरित पाओ, कल के लिए नहीं, अविलंब। तो भक्ति करहिया धर के चलाए सुगनवा, तान चैती हो लेता। अच्छा, चल लिया आप लोग ने? तानी चैती हो लेता ना, छोड़ा हमारा कै गुमनवा, तानी चैती हो लेता ना, छोड़ा माया के गुमनवा, नीचे लेता ना। इसलिए भक्ति पथ पर सूरत खिलती और शक्ति पथ पर माया मिलती। भक्ति पथ पर चलोगे तो सूरत यानी आत्मा में निखार आएगा, चमक बढ़ेगी इसकी, इसका श्रृंगार बढ़ेगा, शोभा बढ़ेगा। और शक्ति पथ पर चलोगे तो माया से मुलाकात हो जाएगी। और शक्ति पथ कनफुका है गुरु का। ये जितने कनफुकवा गुरु हैं ये शक्ति पथ वाले गुरु हैं। तो शक्ति पथ कनफुका गुरु का और भक्ति पथ जानू सतगुरु का। इस पथ पर तो चलने वाला केवल संत महापुरुष होते हैं। इसलिए निगुरा सब चलते शक्ति पथ, असगुरा हो पकड़े भक्ति पथ। ये तो सगुरों का पथ है, ये निगुरों का नहीं है। इसलिए शक्ति पथ यमपुर ले जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा? अब भक्ति पथ अमरापुर आई। ये भक्ति पथ कहाँ लेकर के जाएगी? इसलिए मैं कहता हूं शक्ति डगर का अंत है खाई। अंत प्रणाम क्या है? शक्ति डगर का अंत है खाई। अजय गुरु बंदे भक्ति बचाई। जय गुरु बंदे भक्ति बचाई। उस खाई से भी बचाने वाला कौन है? भक्ति, और वह भी गुरु की भक्ति। इसलिए गोस्वामी दास जी ने दर्शाया गुरु बिन भव निधि तरई न। तो भगते करहिया धर के चलाए सुगन माता निचति हो लेता न। छोड़ा माया के गुमनवा तनि चति ले
यही हो भुवन माता निचेति हो लेता ना छोड़ा माया के गुमनवा तानि चेति हो लेता ना माया के गुमनवा नीचे ताना भगति बसनी स्वामी सतगुर चरनिया भगति बसली स्वामी सतगुर चरनिया कहीं भक्ति नहीं मिल सकती। कोटि उपाय कर लो, भक्ति तो निवास करती है संतों के चरण में। इसलिए सतगुरु चरण में चारों धाम रे मन सुमिरन कर लो। चरणों में वो पावर है संतों के, जहां सर्वत्र है, सब कुछ है। तो भगति बसनी स्वामी सतगुर चरनिया भगति सतगुर चरनिया सत्संग सुना तू चल के माना सब बचनिया लगन लगा के करा चरण पूजनवा तनि चेति हो लेता ना छोड़ा माया के गुमनवा तनि चेति हो लेता ना। ये सब नया नया प्रैक्टिस, सब नया गुरु महाराज दे रहे, क्योंकि मैं कोई कलाकार तो हूं नहीं। लेकिन बैठकर सुनने में बड़ा मजा मिल रहा है, और जितने लोगों को जाना है उसको तो सबका ध्यान रखते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा कि सबसे श्रेष्ठ है गुरु की भक्ति। जिसको परम गति पाना है, प्रभु से साक्षात्कार करना है, तो भक्ति नहीं गुरु भक्ति करना पड़ेगा। और नहीं किया गुरु भक्ति तो मिलन नहीं हो सकता। ये है ईश्वर का विधान, वेद पुराण का नियम है, जो हर जगह प्रमाणित है, अंकित है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब समय पाए हो, मानव तन का समझदारी वाला शरीर है, समझने और बुझने की सामर्थ्य है, क्षमता है, इसलिए समझ बुझ करके आप लोग गुरु भक्ति में लग जाना। तो गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, यह दुनिया पर देश है भाई, देश में अपने चलिहाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी। बस आज इतना ही। कल फिर सुबह 7 बजे कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हो रहेंगे। उसके पहले भजन संगीत, और घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भंडारा तैयार है, इसके बाद आरती, आरती के बाद भंडारा भी होगा, और
उसी भंडारे के दौरान मैं भी आप लोगों के बीच में आएंगे लाइन बाय लाइन, चिंता नहीं। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचा दिया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे।